ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है रेलवे इंजीनियरिंग का। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिज एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रिज के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। तो ब्रिज क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ बिल्ट टू स्पैन अ वैली, रोड, रिवर, बॉडी ऑफ वाटर आर एनी अदर फिजिकल ऑब्स्टेकल। तो किसी भी टाइप की फिजिकल ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्पेशली अक्रॉस वैली, रोड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, और द रिवर और बॉडी ऑफ वाटर आर एनी अदर फिजिकल ऑब्स्टेकल, तो दैट इज नोन एज ब्रिज। डिजाइन ऑफ ब्रिजेस विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द ब्रिज एंड द नेचर ऑफ द एरिया वेयर द ब्रिज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। जो डिजाइन ऑफ ब्रिज है वो जनरली फंक्शन के हिसाब से वैरी करता है, नेचर ऑफ द एरिया के हिसाब से वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैरी करता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच जनरली अफेक्ट द डिजाइन ऑफ ब्रिजेस। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज को हम जनरली एज पर द रिक्वायरमेंट्स और एज पर द गिवन कंडीशन के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रिज। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्पैन। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रिज सपोर्ट्स वेदर दे आर कॉलम्स, टावर्स और द वॉल ऑफ ए कैनियन। दो सपोर्ट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है दैट इज नोन एज स्पैन। द टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स में भी कॉलम्स, टावर्स और द वॉल। अगर हम देखेंगे ब्रिजेस पे जनरली दो मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट करते हैं, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स, एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम। अब कंक्रीट जो है ये तो आपको पता है, कंक्रीट जो है गुड अगेंस्ट कंप्रेशन है बट इट इज़ वीक इन टेंशन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ब्रिजेस की इंक्रीज करने के लिए हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बीम क्या होता है। इट इज़ अ रिजिड यूजुअली हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट इज नोन एज बीम, एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम। पायर क्या होता है? ये जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होती है ब्रिजेस की दैट आर नोन एज पायर्स। कैंटिलीवर, अ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर सपोर्टेड ओनली एट वन एंड लाइक अ शेल्फ, ब्रैकेट और अ डाइविंग बोर्ड इज नोन एज कैंटिलीवर। अब लोड क्या होता है? जो भी स्ट्रक्चर पे वेट एक्ट करेगा दैट इज नोन एज लोड। अब लोड्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डेड लोड होता है, लाइट लोड होता है, विंड लोड होता है, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस आर क्लासिफाइड इन मैनी वेज। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ अगर हम देखेंगे ब्रिज हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, परमानेंट ब्रिजेस एंड टेम्परेरी ब्रिजेस। अकॉर्डिंग टू डेक लेवल ब्रिजेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, deck bridges, throw bridges and semi-throw bridges. According to material used, bridges are further classified into five categories: timber bridges, masonry bridges, steel bridges, RCC bridges and pre-stressed concrete bridges. According to structural form, bridges are further classified into following categories: grade separators, grade separator जो है फिर following दो categories में classified है: railway over bridges, railway under bridges। फिर beam type bridges में आ जाते हैं हमारे पास RCC slab bridges, T beam bridges, steel girder and plate girder bridges, box girder bridges, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिजेस एंड ट्रस्ट ब्रिजेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आर्च टाइप ब्रिजेस में हमारे पास फर्दर तीन कैटेगरीज आती हैं: ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस, फील्ड स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस एंड द बैरल एंड रिब टाइप आर्च ब्रिजेस। सो लास्ट क्लासिफिकेशन जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे आ जाती है सस्पेंशन टाइप ब्रिजेस। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज एंड स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सबमर्सिबल ब्रिजेस एंड द सेकंड वन इज नॉन सबमर्सिबल ब्रिजेस। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू लाइफ। तो लाइफ के बेसिस पे अगर हम देखेंगे हमारे पास दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड थे, परमानेंट ब्रिजेस एंड टेम्परेरी ब्रिजेस। यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं परमानेंट ब्रिजेस। दे हैव हाई इनिशियल कास्ट बट टेम्परेरी ब्रिजेस हैव लो इनिशियल कास्ट। दे हैव लॉन्ग स्पैन ऑफ यूजफुल लाइफ, जनरली मोर देन 15 years, बट टेम्परेरी ब्रिजेस हैव शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अबाउट 10 years. Permanent bridges in structural forms, they are simple as well as complex. In case of temporary bridges, they are simple. They require more skill and difficult in construction. Temporary bridges requires less skilled labor and are easy in construction. Next, जो permanent bridges हैं they are made up of masonry, steel or concrete, but temporary bridges are made up of timber, old rails and steel wire. In case of permanent bridges, more time is required for their construction, but temporary bridges requires less time for their construction. Permanent bridges have high maintenance cost, but temporary bridges have low maintenance cost. They are constructed for permanent and wide, but they are constructed for temporary and limited use. Heavy machinery is required in case of permanent bridges construction, but light machinery is required in case of temporary bridges construction. Permanent bridges are suitable for heavy traffic, but temporary bridges are not suitable for heavy traffic. They are suitable for light traffic. So next we will discuss about classification of bridges according to deck level. While constructing a bridge, position of flooring is arranged such that the formation level of bridge is kept
well above the highest flood level so that the flood waters may not be in position to pass above the bridge surface। जब भी हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो पोजीशन ऑफ फ्लोरिंग है उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि फॉर्मेशन लेवल जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर आए, सो डैट कि फ्लड वाटर जो है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। दिस विल बी आइडियल कंडीशन and accordingly the bridge is designated as deck bridges, throw bridges and semi-throw bridges. So first we will discuss about deck bridges. In case of deck bridges, the varying surface slab, that is formation level of bridge, is located on the top of the superstructure as you can clearly see here in the diagram. तो डेक ब्रिजेस के केस में जो डेक सरफेस होता है, डेक सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर से व्हीकल्स मूव करती है, वो क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप पे प्रोवाइड होता है। जैसे डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो, फ्लोरिंग जो है बिल्कुल टॉप पे प्रोवाइडेड है, तो डेट इज नोन एज डेक ब्रिजेस। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे थ्रो ब्रिजेस। इन केस ऑफ थ्रो ब्रिजेस, फ्लोरिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लोअर एज ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। तो थ्रो ब्रिजेस के केस में जो हम फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर के लोअर एज पे प्रोवाइड करते हैं, एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम। फ्लोर है इस केस में वो सुपर स्ट्रक्चर के लोअर एज पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो डेट इज नोन एज थ्रो ब्रिज। And the last type is semi-throw bridges. In semi-throw bridges, flooring is constructed on the middle of the superstructure. तो इस केस में जो हमारा फ्लोरिंग पोर्शन होगा ब्रिज का वो मिडल ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर होगा। जैसे फर्स्ट केस में हमने पढ़ा डेक ब्रिज के केस में हमारा जो फ्लोरिंग लेवल था वो बिल्कुल टॉप पे था, थ्रो ब्रिजेस के केस में जो फ्लोरिंग लेवल था वो बिल्कुल बॉटम में था। सेमी थ्रो ब्रिजेस के केस में जो है इन बिटवीन टॉप एंड बॉटम है, तो दस इट इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द डेक ब्रिजेस एंड थ्रो ब्रिजेस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन थ्रो ब्रिज एंड डेक ब्रिज। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, at some places where both road and railway line have to pass on the same bridge, one is supported at the top and other at the bottom. This type of bridge is known as deck and throw bridge. तो अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारी रेलवे लाइन और रोड जो है सेम ब्रिज से पास होगी, तो उस केस में जो हम ब्रिज प्रोवाइड करेंगे द ब्रिज इज नोन एज डेक एंड थ्रो ब्रिज। So next we will discuss about classification of bridges according to material used. According to material used, bridges are further classified into 5 categories: timber bridges, masonry bridges, iron and steel bridges, RCC bridges, pre-stressed cement concrete bridges. तो one by one हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। First we will discuss about timber bridges. They are generally made up of timber. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है ड्यू टू द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, फायर एंड डिके। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इनकी लिमिटेड होती है एंड रिक्वायर स्किल्ड लेबर फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अब जो इनका फ्लोर सपोर्ट होता है वो किसका बना हुआ होता है, रोड बैरियर्स का, विच आर फिक्स टू सब स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टेरिस्टल्स, पायल बेंट, क्रिब्स, क्रैट्स एटसेट्रा। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो जनरली 10 to 15 ईयर्स होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स सूटेबिलिटी। टिम्बर ब्रिजेस आर जनरली सूटेबल इन हिली एरियाज बिकॉज इन हिली एरियाज टिम्बर जो है वो बल्क में अवेलेबल होती है। दे आर रेयरली यूज्ड फॉर रेलवेज। रेलवेज के लिए अगर हम देखेंगे टिम्बर ब्रिजेस का हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट रोडवेज के लिए हम इनका कभी कभी यूज़ करते हैं, बट दे आर डिजाइंड एज पर IRC क्लॉज बी लोडिंग विद नो इम्पैक्ट अलाउंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ टिम्बर ब्रिजेस। अब इनकी ड्रॉबैक्स ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, लाइबल टू गेट्स डैमेज ड्यू टू द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, फायर एटसेट्रा। इजली डैमेज हो सकती है फायर के अटैक की वजह से, इंसेक्ट्स वगैरह डिके आराम से ये हो जाती हैं। स्ट्रेंथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि जो वुड की स्ट्रेंथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है हर डायरेक्शन में। नो वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट कॉमनली यूज्ड पायर्स एंड इम्बोर्टमेंट्स फॉर टिम्बर ब्रिजेस। और टिम्बर ब्रिजेस के लिए हम कितने टाइप्स के पायर्स या इम्बोर्टमेंट्स यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेरिस्टल स्पायर्स। इट मे बी 3 or 4 लेग्ड स्टैंड। अब ये जनरली 3 या 4 लेग्ड स्टैंड होता है। ये जनरली क्वायर स्ट्रिंग्स का बना हुआ होता है। इट इज़ जनरली यूज फॉर लाइट वेट्स। लाइट वेट के केस में हम इस स्पायर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन बेड ऑफ स्ट्रीम इज सफिशिएंटली हार्ड एंड डेप्थ ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी आर नॉट मोर। तो इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा जो बेड ऑफ स्ट्रीम होगा वो हार्ड होगा और डेप्थ ऑफ वाटर और वेलोसिटी जो होगी ज़्यादा नहीं होगी, तब हम क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल पायर्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रिब पायर्स के बारे में। दे आर सिमिलर टू सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो जैसे हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए वुड को अरेंज करते हैं वैसे ही क्रिब पायर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्लीपर्स आर लेड हॉरिजॉन्टली एंड ट्रांसवर्स लेयर्स ऑफ टिम्बर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल एंड फास्टेंड विद नेल्स एंड रोप्स। इनमें हम क्या करते हैं कि स्लीपर्स को हॉरिजॉन्टली ले करते हैं और ट्रांसवर्स लेयर्स में जो हम टिम्बर प्लेस करते हैं वो राइट एंगल्स पे प्लेस करते हैं, और इन दोनों को आपस में जो है हम फास्टन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप्स, नेल्स, स्पाइक्स एटसेट्रा। ब्लैंक स्पेस आर फिल्ड विद हैवी स्टोन्स। अब जो स्लीपर्स और ट्रांसवर्स मेंबर्स के बीच में स्पेस रह जाती है उसको हम हैवी स्टोन्स के साथ फिल करते हैं एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। दे आर जनरली यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेविएशन ऑफ रेलवे ट्रैक। तो टेम्परेरी डेविएशन ऑफ रेलवे ट्रैक के केस में हम क्रिब पायर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास क्रेट पायर्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ वुडन मेंबर्स एंड आर टाइड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वुडन मेंबर्स को हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली टाइप कर देते हैं। वन साइड इज प्रिपेयर्ड इन ट्रायंगुलर शेप फॉर ब्रेकिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो हम क्या करते हैं कि क्रेट पायर्स में एक साइड जो हम ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर को कम करने के लिए, जनरली यूज टू टेक हैवी लोड्स। तो हैवी लोड्स के केसेस में हम क्या करते हैं क्रेट पायर्स का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जाता है हमारे पास पाइल बेंड्स। दे आर जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 पाइल्स वर्टिकली। इसमें हम क्या करते हैं कि 4 से 8 पाइल्स को वर्टिकली हम फिक्स कर देते हैं एंड देन लेजर्स एंड ब्रेसेस आर कनेक्टेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। तो वर्टिकल पाइल्स के साथ लेजर्स एंड ब्रेसिंग को हम कनेक्ट करते हैं एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। एंड देन हॉरिजॉन्टल बीम विच इज नोन एज ट्रांसम इज प्रोवाइडेड फॉर सपोर्टिंग फ्लोर बीम। तो फ्लोर बीम को प्रोवाइड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल बीम को प्रोवाइड करते हैं जिसको हम ट्रांसम कहते हैं। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ डीप स्ट्रीम्स विद मडी बेड। तो इन केस ऑफ डीप स्ट्रीम्स विद मडी बेड जब होगी तब हम क्या करते हैं, पाइल बेंड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैसनरी ब्रिजेस। अब मैसनरी ब्रिजेस किसके बने हुए होते हैं? दे आर जनरली मेड अप ऑफ मैसनरी रेस्टिंग ऑन मैसनरी अबटमेंट्स। मैसनरी के ही बने होंगे और मैसनरी अबटमेंट्स पे ही रेस्ट करते हैं। मैसनरी मटेरियल हमारे पास या तो ब्रिक है या फिर स्टोन मैसनरी। इनको हम मॉडरेट स्पैन के लिए यूज़ करते हैं। जो हम शेप प्रोवाइड करते हैं मैसनरी ब्रिजेस में, इट में बी सेमी सर्कुलर, एलिप्टिकल और सेगमेंटल। ब्रिक्स, जो हम ब्रिक्स यूज़ करेंगे मैसनरी ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दे शुड बी ग्राउंड मोल्डेड, कॉपर कलर्ड, वेल बर्न्ड, शार्प एजेस एटसेट्रा, फ्री फ्रॉम फ्लॉज, क्रैक्स एटसेट्रा। स्टोन्स आर फिक्स्ड नॉर्मल टू द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैरेलल टू रेडिएटिंग सेंटर लाइन ऑफ द विसोर्स। तो जो भी हम स्टोन को फिक्स करते हैं मैसनरी ब्रिजेस में, उनको हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल टू प्रेशर डायरेक्शन। जो प्रेशर डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलरली हम क्या करते हैं, इनको फिक्स करते हैं एंड पैरेलल टू रेडिएटिंग सेंटर लाइन ऑफ द विसोर्स। दे आर जनरली यूज्ड फॉर रोड ब्रिजेज ऑफ मॉडर्न स्पैन एंड स्मॉल रेलवे ब्रिजेज। तो मैसनरी ब्रिजेज को हम मॉडर्न स्पैन ऑफ रोड ब्रिजेज के लिए यूज़ करते हैं एंड स्मॉल स्पैन ऑफ रेलवे ब्रिजेज के लिए यूज़ करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ टिम्बर ब्रिज। दे आर जनरली मेड अप ऑफ टिम्बर, ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। शॉर्ट स्पैन के लिए हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दे आर टेम्परेरी ब्रिजेस नॉट यूजफुल टू कैरी हैवी लोड्स। तो इनको हम जनरली टेम्परेरी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज टेम्परेरी ब्रिजेस। So this is the diagram of masonry bridge constructed by using bricks or stones. They are generally constructed for short spans and in low depth canals. So next we will discuss about steel bridges. The bridges having their superstructure consist of mild steel members in any structural form are called steel bridges. तो जिन भी bridges का जो superstructure होगा वो mild steel का बना होगा किसी भी structural form में, उनको हम steel bridges कहते हैं. Strength and durability of mild steel have made it suitable for adoption as construction material for superstructure. द स्टील ब्रिजेज आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब स्टील ब्रिजेज जो है फर्दर क्लासीफाइड है 3 कैटेगरीज में: रोल्ड स्टील बीम ब्रिजेज, प्लेट गर्डर ब्रिजेज एंड ट्रस्ड ब्रिजेज। सो टेबल 2.2 शोज द टाइप्स ऑफ स्टील ब्रिजेज विद मैक्सिमम स्पैन। किस टाइप के स्टील ब्रिजेज को हम कितने स्पैन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्टील प्लेट गर्डर ब्रिज को हम मैक्सिमम 30 मीटर स्पैन तक यूज़ कर सकते हैं। स्टील रोल्ड बीम ब्रिज को हम अप टू 10 मीटर यूज़ कर सकते हैं। स्टील ट्रस ब्रिज को हम मैक्सिमम 180 मीटर स्पैन तक यूज़ कर सकते हैं। स्टील बो स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज को हम मैक्सिमम 240 मीटर स्पैन तक यूज़ कर सकते हैं। स्टील आर्च ब्रिज को हम 500 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज को हम 1200 मीटर और सिंपली वी कैन से डेट 1.2 किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हैं। In India, for highways, the use of steel bridges has almost been given up, except in the form of composite decks with steel beams and RCC slabs. तो इंडिया में अगर हम देखेंगे बहुत रेयरली जो है स्टील ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है। द वेरियस रीजन फॉर दिस चेंज आर एज द फॉलोइंग। अब फर्स्ट रीजन इसमें है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द स्टील ब्रिजेस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। इंडिया में अगर हम देखेंगे इन ब्रिजेस को मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंटल इफेक्ट से डिफिकल्ट हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ स्टील है, उसकी वजह से भी हम इनका यूज़ बहुत कम करते हैं। इन इंडिया रेलवेज प्रेफर द स्टील ब्रिजेस फॉर स्पैन्स बियॉन्ड 25 मीटर। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब अगर इंडिया में देखेंगे हम रेलवेज में स्टील ब्रिजेस का यूज़ तब हम करते हैं जब हमारे पास स्पैन जो होगा 25 मीटर से ज़्यादा होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? दीज ब्रिजेस आर इजी टू कंस्ट्रक्ट। एक तो हम इजिली इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये लाइट इन वेट होते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट reinforced cement concrete bridges, simply known as RCC bridges. The bridges having their superstructure consist of RCC members in any structural form are called RCC bridges. तो जिन भी ब्रिजेस का जो सुपरस्ट्रक्चर होगा वो RCC का बना होगा किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो उनको हम RCC bridges कहते हैं। एज RCC इज द फायर रेजिस्टेंट एंड नॉन कुरेडेबल, देयरफॉर इट इज बेटर देन स्टील। अब RCC जो है फायर रेजिस्टेंट भी है, ना तो इसमें कुरेजन लगता है, डेट्स वाई RCC ब्रिजेस आर कंसिडर्ड एज सुपीरियर देन स्टील ब्रिजेस। अगर हम इनकी सूटेबिलिटी देखेंगे, RCC ब्रिजेस आर फाउंड मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्पैन हाईवे ब्रिजेस। स्मॉल और मीडियम स्पैन के लिए इनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और रेलवेज RCC ब्रिजेस आर यूज्ड अप टू 10 मीटर स्पैन। तो रेलवे के लिए अगर हम देखेंगे RCC ब्रिजेस को हम सिर्फ अप टू 10 मीटर स्पैन तक ही यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड 10 मीटर वी कांट यूज़ RCC ब्रिजेस। And the last one is pre-stressed cement concrete bridges. The bridges having their superstructure consist of pre-stressed cement concrete members in any structural form which supports the bridge floor are called pre-stressed cement concrete bridges. जिनका भी superstructure pre-stressed cement concrete blocks का बना हुआ होगा उनको हम pre-stressed cement concrete bridges कहते हैं। In pre-stressed cement concrete bridges, the use is made of high strength steel normally coupled with high strength concrete. तो pre-stressed cement concrete bridges के केस में हम high strength steel का यूज़ करते हैं।
बिहेवियर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ब्रिज इज कंसिडरेबली इंप्रूव्ड बाय प्री स्ट्रेसिंग ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो बिहेवियर और स्ट्रेंथ है कंक्रीट ब्रिजेस की, अगर हम उनमें पहले ही स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड करवा दें, मतलब प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स अगर हम बनाएंगे, उनका बिहेवियर और स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम उनको बाद में उनमें स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड करवाएं। द प्री स्ट्रेसिंग ऑफ स्टील अनेबल्स इट टू वर्क एट अ हायर स्ट्रेस लेवल एंड प्री कंप्रेसिंग द कंक्रीट डिलेज इट्स क्रैकिंग। तो प्री स्ट्रेसिंग ऑफ स्टील की वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, इसमें जो प्री कंप्रेशन वगैरह आ जाता है वो लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, और क्रैक्स वगैरह के भी चांसेस इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। सूटेबिलिटी अगर हम देखेंगे प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट ब्रिजेस की, फॉर हाईवेज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस आर मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग स्पैन्स। तो लॉन्ग स्पैन्स के लिए हम जनरली प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। एंड फॉर रेलवेज प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट ब्रिजेस आर यूज्ड अप टू 24 मीटर स्पैन। तो रेलवे के केस में इनको हम अप टू 24 मीटर स्पैन तक यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ग्रेड सेपरेटर्स। व्हेन रोड्स और रेलवेज क्रॉस ईच अदर स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज टर्म्ड एज ग्रेड सेपरेटर। तो जब रोड्स और रेलवेज आपस में क्रॉस होते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेड सेपरेटर्स। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्रॉसिंग ऑफ हाईवेज एंड रेलवेज ब्रिजेस आर क्लासिफाइड एज रेलवे ओवर ब्रिज सिंपली नोन एज ROB एंड द रेलवे अंडर ब्रिज। तो लेवल ऑफ क्रॉसिंग के बेसिस पे इनको जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, रेलवे ओवर ब्रिज एंड रेलवे अंडर ब्रिज। रेलवे ओवर ब्रिज हम उस ब्रिज को कहते हैं जब रेलवे लाइन जो है ओवर द रोड लाइन क्रॉस करेगी। सो द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड टू अलो अ रेलवे टू पास ओवर एंड अदर कम्युनिकेशन रूट आर कॉल्ड रेलवे ओवर ब्रिजेस। तो जिस केस में रेलवे लाइन जो होगी ऊपर से क्रॉस हो रही होगी और रोड जो होगी नीचे से क्रॉस हो रही होगी, तो उस केस में जो हम ब्रिज प्रोवाइड करेंगे दैट ब्रिज इज नोन एज रेलवे ओवर ब्रिज। एंड द सेकंड वन इज रेलवे अंडर ब्रिज। In this case, bridge is constructed to allow a railway to pass under the other communication route is called railway under bridges। तो जब रेलवे लाइन जो होगी नीचे से क्रॉस होगी और उसके ऊपर से रोड क्रॉस होगी, तो इस केस में जो हम ब्रिजेस प्रोवाइड करेंगे दे आर टर्म्ड एज रेलवे अंडर ब्रिजेस। सो बाकी जो रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस को डिस्कस किया वो मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप ऑफ ब्रिज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।